अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ते जा रहे हैं और इनके बीच में कूटनीतिक बात अब सामने आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे संवाद को समाधान का रास्ता मानते हैं और जरूरत पड़ी तो ईरान के सर्वोच्च नेता से मिलने को भी तैयार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका बातचीत के रास्ते को खुला रखना चाहता है। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि अगर मौका मिलता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी से मिलने को तैयार होंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच अविश्वास और टकराव की आशंका बनी हुई है। एक बातचीत के दौरान रूबियो ने कहा, मैं ऐसे राष्ट्रपति के साथ काम करता हूं जो किसी से भी मिलने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा, अगर आयतुल्लाह कल कहें कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहते हैं तो राष्ट्रपति मिलेंगे। इसलिए नहीं कि वो उनसे सहमत हैं, बल्कि इसलिए कि वो मानते हैं कि दुनिया की समस्याएं ऐसे ही सुलझती हैं और किसी से मिलना कोई रियायत नहीं है। रूबियो की टिप्पणी उस वक्त सामने आई जब अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। इसके अनुसार इसका मकसद अमेरिकी ठिकानों और सैनिकों पर संभावित हमलों को रोकना है। उन्होंने दोहराया है कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की आपत्ति नहीं देगा और इसे वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप टकराव से ज्यादा समझौते के जरिए समाधान निकालना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति हमेशा समस्याओं को समझौते से खत्म करना पसंद करते हैं। रूबियो ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सहयोगी देशों के चीन के साथ बढ़ते संपर्क को लेकर चिंता करने की जरूरत है। उनका मानना है कि बड़ी ताकतों के बीच बातचीत और संबंध बनाए रखना सामान्य है और जरूरी भी है ताकि टकराव से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि ट्रंप पहले भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल चुके हैं और भविष्य में भी संवाद जारी रह सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हालात अब नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। एक ओर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे संवाद की इच्छा जताई है और जरूरत पड़ने पर अली खामेनी से मिलने की तत्परता भी दिखाई है, तो दूसरी ओर क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ने से दबाव की राजनीति भी साफ नजर आ रही है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच बैंक चैनल बातचीत तेज हो सकती है, खासकर परमाणु कार्यक्रम को लेकर। किसी सीमित या चरणबद्ध समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर किसी की सैन्य झड़प, प्रॉक्सी हमले या गलत आकलन की स्थिति बनती है तो सीमित टकराव बड़े क्षेत्र संकट में भी बदल सकता है। फिलहाल संकेत यही है कि कड़े बयानों के बावजूद दोनों पक्ष पूरी तरीके से युद्ध की ओर बढ़ने की बजाय दबाव और कूटनीति के मिश्रण से समाधान तलाशने की कोशिश कर सकते हैं।